नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप सभी का स्वागत है आज तक पर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त शंखनाद आप देख रहे हैं कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज से लाइव। और आज शंखनाद उस राजनीति के वोट चरित्र के खिलाफ जिसमें लहू बहाकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। आज शंखनाद उस चरित्र के खिलाफ जिसमें एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू कार्यकर्ता न जाने क्या संदेश यहां की जनता को देना चाहते हैं। आज शंखनाद उस नीति के खिलाफ जिसमें एक दूसरे पर हावी होने के कवायद में शब्दों की मर्यादा भी जार जार होती हुई चली जाती है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त अस्पताल में हैं। उनके पैर में चोट आई है। लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि दरअसल सहानुभूति बटोरने की ये पूरी की पूरी कवायद टीएमसी की ओर से रची गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कार्यकर्ताओं से जो चिंगारी एक दूसरे को मारने पीटने की उठी थी, बीजेपी के अध्यक्ष से होते होते मुख्यमंत्री तक पहुंची और उसके बाद जो स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। रक्त बहा, लाश गिरी, धधक रही है क्रोधाग्नि। होली के पहले खून की होली, असहाय बनी है मानवता। एक साल पहले दिल्ली में दंगे हुए तो ममता बनर्जी ने अपना दर्द कुछ ऐसे ही शब्दों से बयां किया था। तब शायद ही ममता बनर्जी को एहसास रहा हो कि सत्ता की क्रोधाग्नि का ये रक्त चरित्र चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की पहचान बन जाएगा। और इस रक्त चरित्र की पीड़ा कुछ यूं उठेगी कि कराह दीदी के दिल से निकल पड़ेगी। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? कलकत्ता वापस जाएंगे। चुनावी संग्राम के बीच कल नंदीग्राम से ये तस्वीरें हैं तो बंगाल का सियासी ताप 7वें आसमान पर पहुंच गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल उठा कि आखिर दीदी को लगी चोट सियासी साजिश का हिस्सा है या फिर हादसा। चोट जो है वो उनको लगी है कि नहीं लगी है, पैर फिसला है कि नहीं फिसला है, जमीन पे गिरी हैं कि नहीं गिरी हैं, लेकिन जमीन जरूर खिसक गई है। अब उसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि गड़बड़ झाला है। चुनाव आयोग उसकी जांच कर रहा है, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे ममता दीदी के लिए कि गेट वेल सून। हम सब जिंदगी में कई बार चोट का शिकार हुई है, लेकिन वायरल करने की क्यों जरूरत होते हैं? वायरल करने की इसलिए जरूरत होती है कि बंगाल के लोग को भावुक लोग होते हैं ज़्यादा। उनको ये लगेगा कि हमारे घर के एक लड़की को, हमारा घर की एक बहन को इससे की चोट लगे और वो भी एक साजिश की शिकार बने, चलो उनको वोट दिया जाए। बस यही इनका असली मुद्दा है। हादसे और हमले के इन दावों के बीच बंगाल की सियासत सुलग रही है, जिसका असर पूरे सूबे में नजर आ रहा है। नंदीग्राम के बारूलिया बाजार में जहां पर कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी, आज वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से यहां पर सड़क के बीचों बीच टायर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने आज जब अस्पताल से बयान जारी किया तो किसी पार्टी पर सीधा हमला बोलने से बचती दिखी। शायद ये उनकी प्रदेश में मचे कोहराम को शांत करने की कोशिश थी। তখন এমন জোরে চাপ আসে, এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি मैनेज कर लूँगा। इस हमले के बीच बंगाल की राजनीति का बढ़ता रक्त चरित्र अब डरा रहा है, क्योंकि इसकी जद बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। अपनी कविता में ममता ने दिल्ली को लेकर जो सवाल उठाए थे वो अब बंगाल पर भी लागू होता दिख रहा है। कौन देगा इसका उत्तर और क्या निकलेगा कोई समाधान? तुम और मैं मूक दर्शक, नरक बन गया पुण्य स्थान।
कोलकाता में चित्रा त्रिपाठी और नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। तो लगातार ये सवाल कायम है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है। और आपको ये भी बताते चले कि ममता बनर्जी की चोट से ज्यादा इस वक्त सियासत इस बात पर हो रही है कि उनके साथ साजिश रची गई या फिर महज ये एक हादसा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त शंखनाद का हिस्सा बन रहे हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। मनोजीत मंडल जो कि सदस्य हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही शमिक भट्टाचार्य, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत शमिक भट्टाचार्य आपसे ही करते हुए, टीएमसी की ओर से सीधे सीधे कहा गया है कि दीदी की हत्या की साजिश रची गई थी, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? काल ममता जी ने सीधा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश हो सकते हैं, तो हम लोग तुरंत उसका जांच की मांग किया है। अगर सच क्या है झूठ क्या है जांच के बाद ही पता चल जाएगा। एक सीएम का पास जेड प्लस कैटेगरी का सिक्योरिटी है, 3 लेयर सिक्योरिटी है, उसका बस कम से कम 12 गाड़ी रहते हैं, महिला पुलिस उसमें शामिल है, जैमर रहते हैं, 4 पायलट कार रहते हैं, सिक्योरिटी के लिए अलग रहते हैं। और उस दिन तो जो सिक्योरिटी डायरेक्टर वो भी उधर मौजूद था, एडिशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर मौजूद था। इतना सारे पुलिस पर्सोनल होने के बाद आज जो घटना घटी, तो इसका क्यों ऐसा हुआ? अगर उसका आरोप में कुछ सच्चाई है तो क्यों ऐसा हुआ? जज होना चाहिए। अभी तक पुलिस क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया? अभी तक किसी भी वीडियो फुटेज किस लिए नहीं सामने आया? आज एक टीएमसी के कार्यकर्ता जो एफआईआर दर्ज किया उसमें किसी का नाम नहीं है। पुलिस सुओ मोटो कोई केस नहीं किया। पुलिस का तरफ से बहुत सारे मीडिया को स्टेटमेंट दिया गया जो वो एक एक्सीडेंट था। तो इसलिए करके तृणमूल चुनाव का पहले जब उसका राजनीतिक जमीन उसका पैर के नीचे से घिसट गया तब आज ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये बात तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोगों का जो स्टैंड है एकदम क्लियर है कि जांच होना चाहिए। इस राज्य का सारे वासी को, राज्यवासी को ये जानना चाहिए, ठीक है, जो सच क्या है झूठ क्या है वो सामने आ जाए। जमीन खिसक गई ममता बनर्जी की इस वजह से ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, जवाब दीजिए मनोजीत मंडल। नहीं, पहली बात ये एफआईआर कौन लॉन्च कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, हमको तो आपसे तो पूछना चाहिए समीर जी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन कमीशन चला रही है पुलिस। इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार देख रही है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है आप ही को तो हम लोग पूछेंगे, क्योंकि बाकायदा मुझे लगता है बात करिए। देखिए किस तरह से मिर्ची लगी, किस तरह से मिर्ची लगी, आज सीएम का बयान किस तरह से मिर्ची लगी। आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तो बहुत भद्र आदमी हो भाई साहब, आप तो बहुत भद्र आदमी हो। मेरे को क्यों टोक रहे हो पीछे बीच में? एक बार सुन लीजिए मनोजीत को, फिर बोलिएगा, ठीक है? बोलने दीजिए, एक भी सेंटेंस नहीं बोल पाया। क्यों ऐसा टोकते हो? आप सिंपैथी दिखा रहे हो। आप काल को कहोगे नौटंकी, आज आप जाओगे अस्पताल में। आज तक भी एक बार भी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब बंगाल की बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। छोड़ दो, बंगाल की बेटी के लिए कुछ भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर है चुने गए एक स्टेट का, एक भी ट्वीट नहीं है। और आप हम लोगों को विश्वास दिलाओगे कि आप बहुत हम लोग सिंपैथी दिखा रहे हो। और अभी अगर लगी है, मगर लगी है तो आप क्यों जा रहे हो अस्पताल में भाई? आप क्यों जा रहे हो? आपको पता है क्योंकि आप बहुत डैमेज कर दिए हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए जा रहे हो। ये बात अलग है, हम इन्हें मानेंगे। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, इसलिए हमारा टीएमसी पार्टी आज जाके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया है। आज तक इस बात तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुए, उनका पूरा सीधा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाते हैं। हादसा काल तक ये लोग हादसा मानने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे। ममता दी ने खुद कहा, हम देखे क्या हुआ है। अभी बोल रहा है कि वो पिलर है, पिलर बगल में पिलर तक गाड़ी में लग गए। अरे भाई साहब, आपको देख लीजिए, एक तो लॉजिक उनको इंतजार है कि बीजेपी के बड़े नेता ट्वीट करके हालचाल क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और एक बात, बीजेपी को कभी ठीक है, लेकिन मनोजीत का एक और सवाल का जवाब जल्दी से छोटा सा दे दीजिए। जब जेपी नड्डा के ऊपर, जब बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है तो आप लोगों का क्या स्टैंड होता है? ठीक है। और अभी आप लोग ममता बनर्जी को लेकर ट्वीट की डिमांड कर रहे हैं। जब बीजेपी अध्यक्ष पर हमला हुआ था तो उसकी भी आलोचना की जानी चाहिए थी कि नहीं की जानी चाहिए थी? ट्रांसपेरेंसी से जांच होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए मैडम जी। तो इसीलिए जेपी नड्डा के ऊपर गुंडों लोगों ने हमला किया, इसीलिए ममता दी के ऊपर हमला हुआ। आप ये कहना चाहते हो? इसीलिए आप ये कहना चाहते हो ना कि यहाँ पर हुआ है, इसलिए ममता दी के ऊपर रिवेंज हो रही है। आप ये कहना चाहते हो? ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल इंतजार कर रहे हैं मनोजीत। एक सेकंड,
मोनजीत मंडल, आप लोग जब बीजेपी के बड़े नेताओं के ट्वीट का इंतजार करते हैं तो उनकी ओर से भी तो उम्मीद की जा रही थी ना, उनकी ओर देखिए जो राजनीति का चरित्र तो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। हमला हुआ इसीलिए ममता दी के अब ट्विस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ट्विस्ट करने की कोशिश मत कीजिए मोनजीत मंडल, सवाल का जवाब दीजिए। ये बीजेपी के आरोप है, ये बीजेपी के आरोप है, ये बीजेपी के आरोप है और ट्विस्ट मत कीजिए। ये बीजेपी का मीडिया का काम ही है उनकी बात आप तक पहुंचाना, आपकी बात उन तक पहुंचाना, मीडिया का यही काम ही है, मीडिया का ये बिल्कुल हाँ ये बीजेपी का आरोप। अब जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए, बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं, शमी को सीधे जवाब देंगे। घटना नहीं घटी, ममता दी पर हमला हुई, एक भी घटना नहीं घटी बंगाल में। यही बंगाल की टीएमसी के लोगों की, टीएमसी लोगों की सहनशीलता है। शमिक भट्टाचार्य जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ममता दीदी के ऊपर हमला हुआ लेकिन एक भी घटना नहीं घटी, कहाँ है रक्त चरित्र जो बीजेपी आरोप लगा रही है? देखिए, ममता जी के ऊपर हमला हुआ तो हम लोग तो पहले दिन से जो ऑफिशियल बीजेपी का स्टैंड है वो जनता का सामने है, आप लोगों का पास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले ही बोल दिया कि ममता जी का आरोप गंभीर है। एक मुख्यमंत्री के ऊपर अगर ऐसा हमला हुआ इतना सिक्योरिटी का होते हुए तो इसका जज होना चाहिए। अगर किसी ने किया तो खुलासा होना चाहिए, पर्दा उठना चाहिए और पूरा जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो है जितना वासी है वो सब जानना चाहते हैं, तृणमूल भी जैसा जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये जानकारी होना चाहिए कौन ये घटना घटा है। तो आप लोगों को इसमें सहानुभूति क्यों दिखाई दे रही है? बीजेपी को क्यों नजर आ रहा है कि ममता बनर्जी को चोट लगी है तो सहानुभूति वोटर उनके पक्ष में न चला जाए? नहीं ये बताइए, सहानुभूति बटोरने की कवायद ममता दीदी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि सहानुभूति चाहिए। देखिए, हम लोग उसका स्पीडी रिकवरी का मांग कर रहे हैं, इसका दुआ हम लोग कर रहे हैं। हम जनता का सामने ये बोले थोड़ी कि ममता जी नाटक कर रहे हैं, हम लोग तमाम दूसरे नेता हैं। अरे कौन ठीक है, हाँ सुनिए, हम जो बोल रहे हैं सुनिए। अब एक बात सही है, बात मान के चलिए, ये चुनावी लड़ाई है, इसमें ममता जी का चोट आई है, ममता जी बहुत जल्दी सुस्त हो जाए और चुनावी मैदान पे आ जाए, यही हम लोगों का मांग है। अगर चुनाव तो कैसा हो देखा जाएगा। नंदीग्राम का स्थिति देखिए, जो आंखों देखा हाल, जो बयान दिया आप लोग सारे के सारे मीडिया, पूरा हिंदुस्तान का मीडिया दिखा रहा है। बिल्कुल, जनता क्या बोल रहा है, वहाँ का पुलिस क्या बोल रहा है, महत्वपूर्ण है आप दोनों लोगों की ओर से जो बातें कही गई हैं। लेकिन इस सब के बीच जल्दी से एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। देखिए, एक तरफ बीजेपी है और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कहा जा रहा है सहानुभूति बटोरने के लिए ममता बनर्जी की ओर से ये नाटक रचा गया और भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के भी सुर कम से कम ममता बनर्जी के ऊपर हमले में बीजेपी जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये किस तरह की राजनीति हो रही है उसको बताते हुए अब ये रिपोर्ट देखिए। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चौक हो गया। देखो कितना पब्लिक बहुत है, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 ममता बनर्जी अस्पताल की चारपाई पर कराह रही है। ये कराह ये समझाने के लिए काफी है कि बंगाल में चुनावी समर किस कदर हिंसा के लिहाफ में लिपटा हुआ है। ममता अपनी चोट को साजिश बता रही है और बीजेपी ममता की चोट को ड्रामा। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। चुनावी बंगाल में बवाल होना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन ये आम बात कतई नहीं है कि दिग्गज नेताओं पर हमले हो या हमले की साजिशें हो। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में
ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए। टीएमसी का सीधा आरोप बीजेपी पर है, साजिश का भी, हमले का भी। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये फॉर्मूला पुराना हो चला है। बीजेपी की अपनी रणनीति है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के साथ हुई घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश बताया है। गंभीर मसला है और एक मुख्यमंत्री पर अगर ऐसा हमला हुआ है तो ये भाजपा पे अगर आरोप लगे तो भाजपा पे का तो ये रहा है इतिहास की चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी हथकंडे जो हैं वो अपना सकते हैं और लगातार वो लोग करते रहे। कई बार चोट का शिकार हुई है, लेकिन वायरल करने की क्यों जरूरत होते हैं? वायरल करने की इसलिए जरूरत होती है कि बंगाल के लोग को भावुक लोग होते हैं ज़्यादा। उनको ये लगेगा कि हमारे घर के एक लड़की को, हमारा घर की एक बहन को इससे की चोट लगे और वो भी एक साजिश की शिकार बने, चलो उनको वोट दिया जाए। बस यही इनका असली मुद्दा है। पश्चिम बंगाल चुनावी वार पलटवार से कहीं आगे सीधे प्रहार की राजनीति कर रहा है। यहाँ हर दल को जीत चाहिए, जीत किसी भी कीमत पर। कोलकाता से पौलमी साहा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। श्रमिक भट्टाचार्य बीजेपी से और मोनोजीत मंडल टीएमसी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मोनोजीत आपका रुख करते हुए, देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वोट पाने के लिए, सहानुभूति बटोरने के लिए ये सब कुछ रचा गया। इस रिपोर्ट में भी आपने देखी। और साथ ही अगला सवाल ये भी, बीजेपी तो यहाँ तक कह रही है कि एक्सपायरी दवा की डेट निकल चुकी है और ये एक्सपायरी फॉर्मूला ममता दीदी का इस बार काम नहीं आएगा। मैं किसका जवाब दो? अधीर चौधरी जी का। मेरे आमने सामने बिठा दीजिए, उनका जवाब दीजिए। क्या हुआ था उनके साथ? जेल जा चुके हैं 3 बार, चार्ज्ड इन मर्डर केस, चार्ज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड लुक एट द ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री, दिस पर्सन इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बिठा दीजिए आमने सामने। 2005 में जब सीपीएम ने अरेस्ट किया था, बोला था कि मेरे खिलाफ साजिश है, वही सीपीएम के साथ इनका ताल्लुकात है। इनके ऊपर हम विश्वास करें? इनके ऊपर हम विश्वास करें? अधीर चौधरी, बिठा दीजिए मेरे को आमने सामने, चैलेंज करता हूं। अगर है हिम्मत तो बिठा दीजिए मेरे को, देख लेंगे हम। और ये बीजेपी वालों, अभी देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सहानुभूति है। अरे भाई साहब, जब मोदी जी के रो पड़ते हैं ना बातों बातों में, हम नहीं कहते हैं कि सहानुभूति के लिए आप रो पड़ते हैं। हम कहते हैं, हम जानते हैं आप भावुक हो, इसलिए 2-4 दिन पहले आप पार्लियामेंट में रो पड़े थे। और ये पार्लियामेंट इलेक्शन जब होते हैं, आप कहते हो चाय वाला का बेटा हो। हम नहीं कहते हैं कि हम चाय वाला का बेटा नहीं हो, लेकिन वही सहानुभूति आपके पास एक भी नहीं है। यही आप लोगों का मनसा है, देख लिया। और आप देख लीजिए, ये लोग अगर ईश्वर की कोई बद्दुआ होगी, एक लोग अगर ये शासन में आ गए, हमारे ये हाल क्या होगा इस राज्य का? इस राज्य में कौन लोग राज करने के आए? श्रमिकदा अच्छा लोग है, हमको पता है। श्रमिकदा गिने चुने में, श्रमिक भट्टाचार्य जी, लेकिन कौन लोग राज कर रहे हैं इन लोग पार्टी को? अर्जुन सिंह, कैलाश विजयवर्गीय किस तरह का भाषण देते हैं, किस तरह का भाषा बोलते हैं, आप देख लीजिए। श्रमिक भट्टाचार्य जवाब दीजिए। ठीक है, सहानुभूति बटोरने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन उसको नहीं मिलेगी। सहानुभूति वोट का फैक्टर उसके ऊपर, उसके पक्ष में नहीं जाएगा। जवाब दीजिए। हाँ। देखिए वो अपना पार्टी का अपना पॉलिटिकल स्टैंड जो है, उनका पॉलिटिकल बातें वो कर रहे हैं। आज जिस चीज के लिए, जिस मुद्दा के लिए आप ये डिबेट कर रहे हैं, आप उसका मूलभूत मुद्दा क्या है कि काल ममता जी का चोट आई है। आज ममता जी को देखने के लिए हम लोग हॉस्पिटल पे गया। काल होने का बाद जो मैंने पहला प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को ओर से बयान किया था, उसमें यही था, हम लोग उसका क्विक रिकवरी चाहते हैं, गेट वेल सून, यही बोला। और उसका बाद ये बोला, जब राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा कोई गंभीर आरोप लगाया, जेड प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी होने का बावजूद भी, इतने पुलिस पर्सनल होने का मौजूदगी का बाद भी अगर ऐसा कोई घटना घटे तो ये बहुत गंभीर आरोप है। इसका ओवर सीरियस थ्रेट है, इट्स अ चिलिंग मैसेज। इसका ऊपर तो अभी जज होना चाहिए और तब ये सामने आ जाए। और इसका साथ साथ हमने ये भी बोला है, अगर मुख्यमंत्री अगर चाहे जे
कोई सेंट्रल ठीक है फोर्स सर, उसका पास रहे, वक्त की कमी है इसलिए यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। माफी के साथ जांच की मांग बीजेपी की ओर से भी की जा रही है और जांच की मांग टीएमसी की ओर से भी की जा रही है। जांच के बाद क्या निकलता है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया शंखनाद का हिस्सा बनने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति जैसे जैसे चुनावी तारीखों की ओर आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, देखिए अभी कैसा कैसा वोट चरित्र यहाँ का निकलकर सामने आता है। शंखनाद में एक ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे, कुछ और रिपोर्ट्स पश्चिम बंगाल की आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए आज तक। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज से शंखनाद का ये एपिसोड। और जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में राजनीति आगे बढ़ी है, वैसे वैसे हिंसा और सियासत का जो चोली दामन का साथ यहाँ पर रहा है, उसके अलग अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से इस बात में फर्क कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि ये साजिश है या फिर वास्तव में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसके कारण ममता बनर्जी को चोट लग गई और महज यह हादसा है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। फिलहाल ममता बनर्जी चोटिल है, लेकिन पूरे मामले पर सियासत लगातार जारी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा किस तरह से अपना रक्त चरित्र लेकर आगे बढ़ती रही है, अब उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ छोड़ लगे सियासत पश्चिम बंगाल की है, ऐसे में हादसा और हिंसा के बीच फर्क समझना आसान नहीं। दीदी हमले का दावा कर रही हैं, तो बीजेपी इसे दीदी का नाटक बता रही है। इस बीच पड़ताल का दौर जारी है। पुलिस उस सीसीटीवी की जांच में जुटी है जो इस हादसे से ठीक पहले का बताया जा रहा है, जिसमें ममता बनर्जी कार से बाहर निकली हुई दिख रही है। ये है चोट से ठीक पहले की तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ के बीच कार धीरे धीरे चल रही है। कार का गेट खुला है, ममता बनर्जी कार के गेट पर खड़ी है। कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। भारी शोर शराबा में ममता बनर्जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, लेकिन हादसे के वक्त असल में क्या हुआ वो सीसीटीवी से समझना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। घटना की पड़ताल के लिए डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारियों ने आज मौके का मुआयना किया। ममता तो साजिश बता रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या किसी ने साजिशन ममता बनर्जी को धक्का दिया? कुछ चश्मदीद भी ममता के आरोपों की तस्दीक कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे महज एक हादसा बता रहे हैं। आज तक की टीम उस जगह पर पहुंची जहां ये घटना घटी थी। पूरे वाकये को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में कल शाम ममता बनर्जी के साथ जो घटना हुई वो किस तरह से घटी हुई होगी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। अब ये हादसा है या साजिश? बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। मामले की जांच चुनाव आयोग की देखरेख में चल रही है, लेकिन इस पर सियासत चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी दोनों अपनी अपनी शिकायत के साथ आयोग का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। बीजेपी ने ममता के इस आरोप को गंभीर बताया है और सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं टीएमसी के नेता भी चुनाव आयोग के पास शिकायती चिट्ठी लेकर पहुंचे। टीएमसी ने इसे ममता को जान से मारने की साजिश बताया और बीजेपी पर शक जताया। टीएमसी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिया। I think Election Commission is taking the matter very casually.
It's not a casual matter. It's not a case of only 307. 302 could have been done. So it was an attempt to murder. चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा चुका है। जो टीएमसी को नागवार गुजरा है, उसमें कानून व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच ममता को लगी चोट के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें आईपीसी की धारा 341 यानी गलत तरीके से रोकने और धारा 323 यानी हमला करने के तहत केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यह हादसा था या हिंसा, इस पर जांच चल रही है। लेकिन बंगाल की सियासी आग में इस घटना ने घी का काम किया है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्रा, नंदीग्राम, आज तक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके पैर में चोट आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि दीदी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ममता की इन तस्वीरों ने पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान का रुख बदल दिया है। स्ट्रेचर पर लेटी दीदी और पैरों में चढ़ा प्लास्टर। अब बंगाल की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। एसएसकेएम अस्पताल में ममता से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। अभिषेक बनर्जी, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, हर कोई दीदी का हाल जानने अस्पताल पहुंच रहा है। आज ममता से मुलाकात के बाद टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ममता से मिलने के बाद भावुक हो गयी और मीडिया से बात करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाई। सबाई प्रे করুন যাতে দিদি সব খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠুক, কারণ দিদির মনোবল খুব স্ট্রং। শি ইজ আ ফাইটার। দিদি নিজেও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার। শি লাইকস ফাইটিং, স্ট্যান্ডিং অন দ্য স্ট্রিট। অ্যান্ড দিদি যেরকমটা বলেছিল সেরকমটাই করবে। শি ইজ ফাইটিং এন্ড শি উইল ফাইট ব্যাক স্ট্রঙ্গার। टीएमसी के अलावा बीजेपी के नेता भी दीदी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। बीजेपी नेता तथागत रॉय भी ममता से मिलने पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें नहीं मिलने दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तथागत रॉय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात सर आपकी हो नहीं पाई है। नहीं, भेंट नहीं हो पाई है, इसलिए कि डॉक्टर की एडवाइस ही ऐसा है और उस पर तो कोई कुछ बात नहीं कर सकते, बात नहीं कह सकते हैं। तो हमने अरूप विश्वास जी को ये कहकर आया कि हम लोग चिंतित है और उनको बता दीजिए कि हमारे तरफ से सब तरह का शुभकामना है, जल्दी हो जाए। आपने दीदी को देखा भी नहीं है अभी अंदर? देखा तो नहीं है, वही तो बताया मैंने, भेंट नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस ऐसा है कि किसी से भेंट नहीं करनी है। आप लोग यहाँ पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं तमाम लोग कि दीदी नाटक कर रही हैं। इस बारे में हम यहाँ पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि हम यहाँ पर एक मानविक दृष्टिकोण से उनको शुभकामना जताने आए हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी कोलकाता के इसी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें बाएं पैर के टखने में चोट है, हड्डी में चोट लगी है। कल हुई एमआरआई से पता चला था कि चोट लगी है और उसके बाद प्लास्टर किया गया था। उनकी हालत स्थिर है और 6 डॉक्टरों की टीम लगातार उन पर नजर बनाए हुए है। Her health condition is still stable, but the pain in left foot persisting with frontal headache. The hematological investigation revealed hyponatremia. The board recommended some further radiological investigation to exclude any pathology. ममता की हालत स्थिर है, लेकिन चुनाव के इस माहौल में उनकी चोट ने टीएमसी के कैंपेन को बड़ा झटका दिया है। 24 घंटे में ही ममता ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर उनके चोटिल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि टीएमसी का प्रचार आगे कैसे बढ़ेगा। बीजेपी में स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट है, लेकिन टीएमसी के लिए ममता ही इकलौती स्टार प्रचारक हैं। फिलहाल 14 मार्च तक उनके प्रचार से जुड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। ममता आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, उसे भी टाल दिया गया है।
ममता के प्रचार में लौटने तक के लिए टीएमसी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सबको इंतजार है ममता के जल्द स्वस्थ होने का, जिसके बाद एक बार फिर वो चुनावी अखाड़े में हुंकार भरती नजर आएंगी। चित्रा त्रिपाठी और पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ममता के ऊपर हमले को लेकर अब बवाल भी शुरू हो गया है। नंदीग्राम से लेकर अलग अलग इलाकों में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर जमकर हंगामा किया है, तो वहीं आगजनी भी की गई और अपना विरोध जताया गया। तो वहीं कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हवन पूजन करके ममता बनर्जी की अच्छी सेहत की कामना करते हुए भी नजर आए। ममता बनर्जी पर कथित हमले का आक्रोश नंदीग्राम की गलियों में सुबह से गरज रहा है। इसी नंदीग्राम में ममता को चोट लगी तो सियासी तिलमिलाहट कोलकाता तक सियासी दर्द देने लगी। सुबह सुबह दोनों दलों के लोग सड़कों पर उतरे तो शोर शराबा, धीरे धीरे नारेबाजी और फिर टकराव की शक्ल लेने लगा। यहाँ पे देखिए धक्का धक्की सा माहौल हो गया। एग्जैक्टली किस कारण से पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भीड़ है और ये समर्थक हैं तृणमूल के। ये लोग ममता बनर्जी को फेड प्रोब की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के समर्थकों यहाँ पे वो आए हैं। उनका दावा ये है कि कल शाम को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, ममता बनर्जी की गाड़ी यहाँ पे टकरा गई। ममता को चोट लगने की खबर बीती शाम और रात तक जैसे ही बंगाल में फैली तो टीएमसी कार्यकर्ता बेकाबू होने लगे। आज भी नंदीग्राम में तनातनी फैली और बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरने लगे। सड़कों पर टायर जलाकर सियासी आग भड़कने लगी। नंदीग्राम के बारूलिया बाजार में जहां पर कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी, आज वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से यहां पर सड़क के बीचों बीच टायर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है ये जांच चाहते हैं कैसे यह मामला हुआ। इन लोगों का कहना है कि ये हादसा था। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो गलत आरोप लगाया है। इससे पहले बंगाल में कई जगहों पर विवाद और तनातनी की तस्वीरें सामने आने लगी। उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके कोलकाता तक गुस्से का संदेश भेज दिया। तस्वीरें कुछ ऐसी भी आईं जहां सियासत से अलग सेहत की फिक्र थी। साल्ट लेक में यज्ञ पूजा पाठ से ममता के स्वस्थ होने की कामना की गई। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी के साथ अनुपम मिश्र और सूर्याग्नि रॉय, नंदीग्राम, आज तक। इन सब के बीच आपने देखा किस तरह से दीदी अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील करती हुई भी आज नजर आई। बंगाल का ये चरित्र किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। हावड़ा ब्रिज से शंखनाथ ब्याभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।